हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज है 4.4। आपको हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स जो है कंप्लीट चाहिए, ठीक है, वो कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, वो चैप्टर पढ़ा दो, तो हम आपको बता देते हैं हमारा कोर्स जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ आपको पूरा कोर्स जो है मिल जाएगा। क्लास 6 की प्लेलिस्ट है। मैं आपको कहाँ बता देती हूँ कहाँ पे मिलेगी। जैसा कि ये हमारा चैनल है, इस पर टच करोगे ना तो यहाँ पे चैनल को टच करने पे क्या होता है कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बन के आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्लेलिस्ट को आप स्लाइड करोगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे सारी क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ इसको जब आप जैसे 9th की क्लासेस सारी हैं, यहाँ पे 8th की हैं, यहाँ पे 7th की हैं, यहाँ पे 6th की सारी क्लासेस हैं। सारे चैप्टर जो हैं पहले से दिए हुए हैं। जो हमारे नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो भी हमने इसी में ही डाल दिए हैं। ठीक है, चाहे तो आप वहाँ से देख लो, चाहे तो इस तरीके से देख लो। तो चलिए अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए। ठीक है, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और बिंदु A जो है इसके अभ्यंतर में स्थित है, बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा बोला है। अब क्या करेंगे भाई, इन्होंने जो बोला है वो हम क्या करते हैं, रफ चित्र जो है ABC का हम बना लेते हैं। तो ये जो हमने रफ चित्र बनाया है त्रिभुज ABC का बनाया है। ठीक है, इन्होंने कहा है अभ्यंतर में एक बिंदु P। अभ्यंतर का मतलब अंदर, कहीं पे भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे लो, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले सकते हो। तो हमने इसके अंदर एक बिंदु ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा छोड़ गया था वो हमने लिख दिया है तथा बहिर्भाग में बिंदु Q लेना है। तो हमने बाहर की साइड में क्या करेंगे, एक बिंदु जो है Q ले लेते हैं। ठीक है, अभ्यंतर बताया था बिंदु P, बहिर्भाग मतलब इस त्रिभुज के बाहर जो है एक बिंदु Q लेना था। अब ये कह रहे हैं बिंदु A जो है, मतलब इस वाले बिंदु की बात कर रहे हैं कि ये अभ्यंतर में स्थित है कि बहिर्भाग में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज जो है ना इसके अंदर स्थित है ये वाला बिंदु A, ना ही बाहर स्थित है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बिंदु A ना तो अभ्यंतर है और ना ही बहिर्भाग में है, बल्कि यह त्रिभुज का शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। ठीक है, ये बात जो है हम यहाँ पे लिख देंगे भाई, ये एक त्रिभुज का शीर्ष ही तो है। ठीक है, इसलिए इस बात को हम लिख देंगे, ये बिंदु जो है ना अभ्यंतर है ना बाहर है, मतलब इसका एक शीर्ष है। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आप अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। आकृति हमारी कहाँ है, ये आकृति हमारी नहीं है, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ पे बना दिया था। आकृति जो है वो हमारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी आकृति है। इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी आकृति बनी है इसमें त्रिभुजों की पहचान करनी है, मतलब हमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा दूसरा त्रिभुज है और ये जो है हमारा तीसरा त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज हैं, तो हम यहाँ पे अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आंसर को हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब वो 3 त्रिभुज हमारे हैं कौन कौन से, तो चलिए हम वो भी बता देते हैं। क्या हमने बताया था, एक त्रिभुज हमारा कौन सा है, ABD। कौन सा है, ABD। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABD। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, ADC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ADC। और तीसरा हमारा त्रिभुज कौन सा है, ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है 7 कोणों के नाम लिखिए। तो 7 कोण जो हैं वो हमें बताने हैं। देखो, पहला कोण हमारा ये हो गया, ठीक है, 1 डाल दो। दूसरा कोण हमारा ये हो गया, 2 डाल दो। तीसरा कोण हमारा ये हो गया, ठीक है, ये डाल दिया। चौथा कोण हमारा ये हो गया, ठीक है। पांचवा कोण हमारा ये हो गया। छठा कोण हमारा ये हो गया, ठीक है। 7 कोण इन्होंने बताए हैं, तो हम इस पूरे वाले कोण को
7 नंबर दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से सातों कोण जो है हमें यहाँ पे लिख देने हैं। तो सातों कोणों के नाम भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। कोण हमारा पहला वाला, अगर आपको डायग्राम जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला जो हमारा कोण था वो है ABD। ठीक है, ये हमारा ABD था। दूसरा हमारा को क्या है ACD, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कोण ACD। तीसरा हमारा कोण कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, मतलब BAD। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे कोण BAD। चौथा हमारा कोण था DAC, ये वाला था DAC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे DAC। ठीक है, पांचवा हमारा कोण कौन सा था ADB, ये वाला कोण था। ठीक है, ADB। छठा हमारा कोण था ADC, ये वाला कोण। ठीक है, ADC। ठीक है, सातवां हमारा कोण ये पूरा वाला था, मतलब BAC। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कोण BAC। तो सातों कोण जो हैं वो हमने बता दिए हैं। इस तरीके से बी वाला क्वेश्चन भी हो गया है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं भैया, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं चाहिए, आपको बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर से जोजेस स्टडी ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस वाले चैनल पे चले जाइएगा, जिसका नाम है जोजेस स्टडी साइंस। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जोजेस बेसिक मैथ पे। ठीक है, यहाँ बहुत ही बेसिक की मैथ जो है वो सिखाई जा रही है, साथ में ट्रिकी मैथ भी सिखाई जाती है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर C और D। तो बारिश जो है भैया बहुत तेज़ हो रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। इस बारिश के शोर को मैं कम नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो तीसरा जो है ये कह रहा है इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम बताइए। ठीक है, 6 रेखाखंडों के नाम बताने हैं, जैसे कि ये हमारा एक रेखाखंड, ये हमारा दूसरा रेखाखंड, ये हमारा तीसरा रेखाखंड, ये हमारा चौथा रेखाखंड, ये हमारा पांचवा रेखाखंड, और ये वाला हमारा छठा रेखाखंड। ठीक है, तो सारे रेखाखंडों के हम नाम लिख लेते हैं AB। ठीक है, रेखाखंड के लिए ऊपर ये बार टाइप में लगाते हैं। ठीक है, ये निशान होता है, इससे पता चलता है कि हम रेखाखंड AB की बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारा AC, तीसरा है हमारा BC। ठीक है, और चौथा जो है वो है हमारा AD, पांचवा जो है वो है हमारा BD। ठीक है, छठा जो है वो हमारा DC है। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 रेखाखंड जो है वो हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब 6 रेखाखंड तो हमारे हो गए। अब इन्होंने कहा है कि इन 2 त्रिभुजों में कोण भी उभयनिष्ठ है, ये बताना है। तो कोई 2 हमें त्रिभुज बताने हैं जिसमें कि हमें कोण भी उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABD, इसमें हमारा कोण भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABD। कोण B की बात की जा रही है, तो B को बीच में रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में कोण B आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि ABC, त्रिभुज ABC में भी हमारा कोण B जो है वो आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ABC, तथा ABC हमने पहले ही लिख दिया, चलो इसको हम ABD लिख देते हैं। ठीक है, ABD। ठीक है, इन 2 त्रिभुजों में क्या आ रहा है, कोण B जो है उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।